वैभव लक्ष्मी माता की जय। वैभव लक्ष्मी माता के चमत्कार की 5 कहानी। लॉटरी निकल आई। मेरे घर में धन का घोर अभाव था। पति एक सेल्समैन का स्कूटर चलाते थे और 2000 तनख्वाह मिलती थी। मैं रोज माँ लक्ष्मी की पूजा करती और प्रार्थना करती कि माँ कृपा करो, मगर कुछ नहीं हुआ। मैं गुमसुम रहती थी। मगर अचानक एक दिन दिवाली से ठीक 3 दिन पहले की बात है। गली में एक बुढ़िया माई आई। वह धार्मिक किताबें बेच रही थी। मुझसे बोली, बेटी किताब ले ले। वह माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की किताब थी, इसलिए मना करते ना बना और किताब लेकर मैं पढ़ने बैठ गई। किताब पढ़ते ही मन में आया कि क्यों ना मैं भी माँ के व्रत करूं, शायद इससे ही माँ लक्ष्मी खुश हो जाए। दूसरे दिन शुक्रवार था। मैंने संकल्प कर लिया कि 5 व्रत करूंगी। संकल्प करके मैं काम में लग गई। दूसरे दिन मैंने पुस्तक में बताई विधि के अनुसार व्रत किया। शाम को पति आए तो बड़े खुश दिखाई दिए। मैंने पूछा, क्या बात है, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो? उन्होंने बताया कि सेठ ने सेल्समैन को हटाकर मुझे उसकी जगह रख लिया है और अब मुझे माल बेचने पर कमीशन मिलेगा। हमें कुछ पैसा चाहिए। हमारे पास पैसा नहीं था, फिर भी मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मैं समझ गई कि यह सब माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से हुआ है और वही कहीं से पैसों का बंदोबस्त भी करवा देंगी। ऐसा ही हुआ। एक दिन मेरे पति घर आए और आते ही मुझे गोद में उठाकर नाचने लगे। पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने महालक्ष्मी लॉटरी का टिकट खरीदा था। उस पर 1 लाख का पहला पुरस्कार मिला है। बस उस दिन से हमारे दिन बदल गए। समय आने पर हमने माँ वैभव लक्ष्मी का उद्यापन किया और प्रसाद के बाद 21 पुस्तकें माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की बांटी। तब से आज तक हम पर माँ की कृपा बनी हुई है। जय माँ वैभव लक्ष्मी। वैभव लक्ष्मी माता की दूसरी कहानी। दहेज दानवों से मुक्ति। दिल्ली निवासी शंकरलाल 5 पुत्रियों के पिता थे। घर में धन अभाव था, इसलिए वे बेटियों की शादी के मसले को लेकर सदैव ही चिंतित रहते थे। जहां भी रिश्ते की बात चलाते, वहीं दहेज दानव मुंह फाड़े खड़ा दिखाई देता था। इन प्रयासों से वे इतने निराश हो गए कि कई बार तो उनका मन सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाने को करता। मगर एक बार उनके मित्र, जो हर प्रकार से संपन्न थे, उन्होंने उन्हें माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का सुझाव दिया, जिसे बुझे मन से शंकरलाल ने स्वीकार कर लिया। जैसे ही वे माँ वैभव लक्ष्मी की शरण में आए, देखते ही देखते दहेज दानव लोप हो गए और आज 5 कन्याओं के विवाह बड़े घरों में करके वे सुख का जीवन गुजार रहे हैं। घर में भी धन धान्य की कमी नहीं है। बोलो वैभव लक्ष्मी माता की जय। वैभव लक्ष्मी माता की तीसरी कहानी। भाग्य चमका। उसका नाम ही गरीबदास नहीं था, वह भाग्य से भी गरीब ही था। किसी समय वह बंबई की कपड़ा मिल में काम करता था, मगर जैसे जैसे देश में कपड़ा बुनने की नई नई तकनीकें आती गई, वैसे वैसे उसके दुर्दिन भी निकट आते गए। पुरानी मिलें बंद हो गई, नई मशीनों के लिए नई उम्र के कारीगर आ गए और गरीबदास बेरोजगार हो गया। बंबई का किराए का मकान छोड़कर वह नासिक चला गया। नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाने लगा। गरीबदास के परिवार में पत्नी, 3 बेटियां और एक बेटा था। वे भी उसकी बदनसीबी की मार झेल रहे थे। घर में ना तो पहनने को था और ना खाने को। गरीबदास कहीं मजदूरी करता तो एक आध दिन घर में चूल्हा जल जाता। वह अपनी दशा पर भीतर ही भीतर रोता रहता। एक दिन अचानक मजदूरी का काम भी बंद हो गया। घर लौटते समय गरीबदास बेहद उदास था। कल की चिंता उसे खाए जा रही थी। उसने सोचा कि क्यों ना कल के लिए आज ही काम की तलाश करूं। यही सोचकर वह एक नई बन रही कॉलोनी में चला गया। वह एक घर के आगे से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक व्यक्ति प्रसाद बांट रहा है। उसकी पत्नी प्रसाद ग्रहण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक एक पुस्तक दे रही थी। उत्सुकतावश वह भी उधर बढ़ा। उसे भी प्रसाद के साथ एक पुस्तक मिली। वह माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक थी। गरीबदास ने वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर वह पुस्तक पढ़ी तो माँ के चमत्कार पढ़कर वह दंग रह गया। फिर मन ही मन उसने प्रण किया कि अगर माँ लक्ष्मी चाहेगी तो मैं भी व्रत करूँगा। फिर उसने प्रसाद बांटने वाले से जाकर बातचीत की तो उन्होंने बताया कि माँ की कृपा से उन्होंने वह कोठी बनाई है और मुहूर्त के साथ माँ का उद्यापन भी किया था। अब तो गरीबदास ने स्वयं में एक अनोखा सा आत्मविश्वास महसूस किया। अब वह सीधा घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने पत्नी और बच्चों सहित बांटकर प्रसाद खाया। फिर अपनी पत्नी को
माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की महिमा बताने लगा। उसके बाद उसने व्रत के नियम पढ़े और अपनी पत्नी को बताए। उसी क्षण दोनों ने निर्णय कर लिया कि वे भी माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करेंगे। ऐसा प्रण करते ही उनके घर में अजीब सी खुशी छा गई। दूसरे दिन सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पति पत्नी मंदिर गए और वहाँ विधिवत माँ वैभव लक्ष्मी के व्रतों का संकल्प लिया। फिर दोनों ने मिलकर व्रत आरंभ कर दिए। अभी 5 हफ्ते भी नहीं गुजरे थे कि गरीबदास को एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसकी कई खड्डियाँ थीं, मगर संभालने वाला वह अकेला ही था। जब गरीबदास ने उसे बताया कि पूर्व में वह एक मिल में सुपरवाइज़र रह चुका है, तो उस व्यक्ति ने तुरंत उसे अच्छी तनख्वाह पर अपने पास रख लिया। गरीबदास की देखरेख में खूब माल बना और मालिक उसके काम से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे अपना पार्टनर ही बना लिया। इस प्रकार कुछ ही दिनों में गरीबदास पर माँ की ऐसी कृपा हुई कि व्यापार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। कल के खाकपति गरीबदास का ऐसा भाग्य चमका कि देखते ही देखते लाखों में खेलने लगा। तब पति पत्नी ने अपने सभी सगे संबंधियों व मित्रों को बुलाकर संकल्प के अंतिम शुक्रवार को माँ का उद्यापन किया और 21 कन्याओं को भोजन कराया और माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें बांटी। बोलो वैभव लक्ष्मी माता की जय। वैभव लक्ष्मी माता के व्रत की चौथी कहानी। मनचाहा रोजगार मिला। बृजकिशोर अपने माता पिता की इकलौती संतान था। जैसे जैसे उसके पिता सीताराम ने उसे MA तक की शिक्षा दिलवाई, पढ़ लिख कर जब बृजकिशोर ने नौकरी पाने के लिए हाथ पैर मारने शुरू किए तो निराशा के सिवा कुछ भी हाथ न लगा। प्राइवेट नौकरी करने का वह इच्छुक नहीं था और सरकारी नौकरी के लिए रिश्वत की जरूरत थी। लगातार मिलने वाली असफलताओं ने बृजकिशोर के माता पिता को तोड़ कर रख दिया। उसके पिता सीताराम एक कंपनी में मामूली क्लर्क थे। बृजकिशोर की माँ अनपढ़ मगर धार्मिक विचारों की थी। वह घंटों मंदिर में बैठी भगवान से बृजकिशोर की नौकरी की फरियाद करती थी। एक दिन बृजकिशोर की माँ मंदिर में बैठी थी कि पुजारी बाबा ने उसे टोक दिया, माई तुम घंटों भगवान की मूर्ति के सामने बैठी भगवान को शिकायत भरी नज़रों से देखती रहती हो। क्या तुम्हें भगवान से कोई शिकायत है? क्या बताऊं पुजारी जी, मैं बड़ी दुखी हूँ। मेरे बेटे की कहीं नौकरी नहीं लग रही। जहाँ भी जाता है वहीं रिश्वत मांगी जाती है। योग्यता की कोई कदर नहीं है। ऐसी बात नहीं है माई, योग्य और ईमानदार की कदर भले ही देर से हो मगर होती जरूर है। तुम अपने पुत्र से कहो कि वह माँ वैभव लक्ष्मी के 21 व्रत करे। इस पर माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर होगी और अपनी योग्यता के बल पर ही वह एक दिन ऊंची नौकरी पाएगा। तुम अपने पुत्र को मेरे पास भेजना, मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा और व्रत कथा की पुस्तक भी दूंगा। तुम देखना कि उसके व्रत करने का संकल्प लेते ही तुम्हारे घर में रोशनी होनी शुरू हो जाएगी। अगर ऐसी बात है तो मैं उसे आज शाम को ही आपके पास लेकर आऊँगी महाराज। रात बृजकिशोर के घर लौटते ही वे उसे मंदिर लेकर पहुँची और पुजारी जी ने उसे माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत कथा की महिमा बताकर व्रत करने की विधि बताई तथा एक पुस्तक देकर वहीं श्री लक्ष्मी नारायण जी की पावन मूर्ति के सामने ही से व्रतों का संकल्प करा दिया। उसके बाद आगामी शुक्रवार से ही बृजकिशोर ने विधिवत माँ वैभव लक्ष्मी का पूजन किया और शाम को व्रत कथा पढ़ी। अभी 11 शुक्रवार भी पूरे नहीं हो पाए थे कि उसके पास एक सरकारी विभाग का इंटरव्यू लेटर आ गया। माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से वह लिखित परीक्षा में पास हो गया। अब केवल इंटरव्यू देना बाकी था। उसमें यदि वह सेलेक्ट हो जाता तो 12,000 की तनख्वाह वाली नौकरी उसके लिए तैयार थी। बृजकिशोर को पूरा विश्वास था कि उसकी योग्यता और माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से उसे यह नौकरी अवश्य ही मिलेगी। 10 दिन बाद बृजकिशोर ने लिखित परीक्षा दी जिसमें वह पास हो गया और अगले 15 दिनों में उसका नियुक्ति पत्र भी उसे मिल गया। इस प्रकार 21 व्रत होने से पहले ही माँ वैभव लक्ष्मी ने उसकी झोली भर दी। उसे पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस में मनचाही नौकरी मिल गई। उसके बाद 21 शुक्रवार पूरे होते ही बृजकिशोर ने उद्यापन किया और माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 51 पुस्तकें बांटी। बोलो वैभव लक्ष्मी माता की जय। वैभव लक्ष्मी माता की 5वीं कहानी। घर में मिली सुख शांति। चमन लाल के 6 पुत्र थे। 6 भाई 6 दिशाओं की तरह थे। घर में कलह होती रहती थी। बहुएं एक दूसरे की चुगली करती थी। सास ससुर को कुछ समझती ही नहीं थी। इस कलह से तंग आकर चमन लाल ने पत्नी के साथ घर छोड़ दिया और हरिद्वार जाकर रहने लगे। वहाँ उन्हें एक स्त्री मिली जिसने कलह शांति के लिए माँ वैभव लक्ष्मी व्रत करने की सलाह दी। दोनों पति पत्नी ने मिलकर 21 व्रतों का संकल्प लिया और पूरी श्रद्धा से व्रत किए। 20वें शुक्रवार को पति पत्नी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उनके 6 बेटे और बहुएं उन्हें वापस लेने हरिद्वार आ पहुंचे थे। उन्होंने बताया
कि एक रात उन्हीं सभी को स्वप्न दिखाई दिया और एक वृद्धा ने सबको फटकार लगाकर कहा कि यदि मिलकर प्रेम से नहीं रहोगे तो दर दर का भिखारी बना दूंगी। बस तभी उन्हें वास्तविकता का बोध होगा कि आखिर इन झगड़ों और कलह का क्या फ़ायदा। बस हमें अपनी गलतियों का एहसास हो गया। उसके बाद सभी बेटे बड़े सम्मान से माता पिता को घर लेकर आए। चमनलाल दिल्ली में आज अपने परिवार के साथ सुख का जीवन बिता रहे हैं। बोलो वैभव लक्ष्मी माता की जय।